अभिज्ञान शाकुंतलम का के प्रथम अंक का अध्ययन करते हुए हमने पढ़ा कि जब राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश कर जाता है तो वह दूर से आती हुई आश्रम की कुछ कन्याओं को देखता है। उसके बाद में वह वर्णन करता है कि इतनी सुंदर वह कन्याएं हैं जो इधर आ रही है, और वह एक वृक्ष के नीचे खड़ा होकर उनको आता हुआ उनका वहीं पर प्रतीक्षा करने लगता है। उसके बाद में मंच पर उन कन्याओं का प्रवेश होता है। अब तक यह सूचना थी, अब वह प्रवेश करेंगे मंच पे। तो ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा स सखिभ्याम शकुंतला। उसके बाद में प्रवेश करती है उसी प्रकार का कार्य करते हुए, मतलब कि छोटे छोटे घड़ों को हाथ में ले हुए पौधों को पानी देते हुए वह अपनी सखियों के साथ शकुंतला प्रवेश करती है। शकुंतला कह रही है इतः इतः सख्यौ, सखियों इधर आओ इधर आओ। सख्यौ का प्रयोग हुआ है यानी कि द्विवचन, तो दो सखियाँ उसके साथ में हैं, तो इतः इतः सख्यौ, सखियों इधर आओ। अनुसुया, उनमें से एक सखी है अनुसुया, वह कह रही है हला शकुंतले। तत्तो अपि तात काश्यपस्य आश्रम वृक्ष का प्रियतरा इति तर्कयामि, कि तुमसे भी अधिक पिता काश्यप को यह आश्रम के वृक्ष बहुत तुमसे भी अधिक प्रिय हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। इति तर्कयामि, ऐसा मुझे लगता है। अनुसुया शकुंतला से कह रही है कि तुमसे अधिक तो ये आश्रम के वृक्ष पिता को प्रिय हैं, ऐसा मुझे लगता है। येन, जो कि नव मालिका कुसुम पेलवा अपि, नव मालिका के कुसुम फूल से भी पेलव यानी कि कोमल होते हुए भी तुम्हें त्वम एतेषाम आल वाल पूर्णे नियुक्ता, तुम्हें इनके आल वाल पूर्णे मतलब कि क्यारियाँ बनाना, पानी देना, खाद डालना, पेड़ को जिस संभालने के लिए जो जो भी कार्य होते हैं वह आल वाल पूर्णे, मतलब कि एक पौधे को पेड़ बनाने में जितने भी कार्य किए जाते हैं उन कार्यों के लिए तुम्हें नियुक्त कर रखा है। शकुंतला कह रही है न केवलम तात नियोग एव, केवल पिता ने नियुक्त कर रखा है ऐसा नहीं है। अस्ति में सोदर स्नेहो अपि एतेषु, अस्ति है मुझे भी सोदर स्नेह, सोदर यानी स उदर, अपने सगे भाई बहन जैसा स्नेह एतेषु इनसे, मुझे भी इन पेड़ पौधों में अपने सगे भाई बहनों जैसा स्नेह है। केवल पिता ने मुझे यहाँ नियुक्त कर रखा है इनकी देखभाल के लिए, केवल इसलिए मैं इनकी देखभाल नहीं करती हूँ, अपितु मुझे भी इनके साथ सोदर स्नेह है। तो यहाँ पर सोदर स्नेह का प्रयोग किया है कालिदास ने, तो वह बताना चाह रहे हैं कि शकुंतला को प्रकृति से कितना प्रेम है, वो कि वह उनको बिल्कुल अपने सगे भाई बहनों जैसा ही प्रेम करती है। तो यह जो लाइन है सोदर स्नेहसु अपि एतेषु, अस्ति में सोदर स्नेहसु एतेषु, इस लाइन का भी सूक्ति के रूप में कई जगह प्रयोग किया जाता है कि प्रकृति से उसे इतना प्रेम था। शकुंतला की विशेषताओं में यह एक चीज़ ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है कि उसे प्रकृति से इतना प्रेम है कि वह उन्हें अपने सगे भाई बहनों जैसा प्रेम करती है। इति वृक्ष सेचनम रूपयति, और इस प्रकार वृक्ष सींचने का कार्य पुनः करने लगती है। राजा आत्मगतम, अपने मन में कह रहा है कथम इयम सा कण्व दुहिता, क्या यही वह कण्व की पुत्री है। असाधुदर्शी खलु तत् भगवान काश्यप है, तब तो वे भगवान काश्यप अवश्य ही असाधुदर्शी हैं, मतलब कि अविवेकशील है, उनमें कोई विवेक नहीं है। जो कि इमाम आश्रम धर्म में नियुक्त, इसको आश्रम के धर्म में नियुक्त कर रखा है। किसको? शकुंतला को। क्यों? क्योंकि राजा ने उसे देखा है, वह बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है, तो ऐसी सुंदर और कोमल कन्या को ऐसे वृक्ष आदि सेजने या आश्रम के धर्म, यहाँ पर आश्रम धर्म का प्रयोग किया गया है। तो आश्रम धर्म यानी कि न केवल वृक्षों को पानी देना, बल्कि आश्रम में और भी जो भी कार्य हो रहे हैं वह सारे कार्यों में इसको लगा रखा है। तो वह अवश्य ही असाधुदर्शी हैं। कौन? काश्यप, जो कि शकुंतला के पिता हैं। इसके बाद में राजा अभी मन में ही सोच रहा है, तो वह पुनः सोच रहा है कि इदम किल व्याज मनोहरम वपु तपह क्षमम साधयितुम यह इच्छति ध्रुवम स नीलोत्पल पत्र धारया शमीलताम छेतुम ऋषि व्यवस्थति, कि इदम
किल व्याज मनोहरम, स्वभाव से ही अत्यधिक सुंदर। व्याज मनोहरम, अव्याज मनोहरम यानी कि जिसके सुंदर होने के लिए कोई बहाना नहीं है, जो स्वभाव से ही बहुत सुंदर है, ऐसी इसको, इस शकुंतला को, ऐसे वपुहु, ऐसे शरीर को, तपय क्षमम साधे तुम, तप के कार्यों में लगा देने की यह इच्छति, जो इच्छा रखता है, ध्रुवम निश्चय ही, स वह, नीलोत्पल, नीलोत्पल यानी नीला कमल, नीला कमल बहुत ही कोमल कमल कहा गया है। कमलों में कमल कई तरीके के होते हैं, श्वेत कमल होता है, गुलाबी कमल होता है, नील कमल होता है। तो नील कमल जो है वो बहुत कोमल कमल होता है। तो नीलोत्पल यानी नीले कमल के पत्ते की धार से, शमी लताम छेतुम ऋषि व्यवसती, वह ऋषि शमी लता को काटने का प्रयास कर रहा है। इतनी सुंदर और कोमल कन्या को जो तप के कार्यों में लगाना चाहता है, निश्चय ही वह ऋषि नीले कमल के पत्ते की धार से शमी लता को काटने की इच्छा रखता है। शमी लता बहुत कठोर लता होती है, जिसको काटना बहुत आसान नहीं होता। तो नीले कमल के पत्ते की धार से काटना तो बहुत ही कठिन होता है। तो ऐसा राजा ने इसका उदाहरण देते हुए ऐसा कह रहे हैं। इस श्लोक में शमीलता के स्थान पर शमीलताम पाठ भी हमें कहीं कहीं पर मिलता है, लेकिन यहाँ शमीलता है तो हम शमीलता ही इसको पढ़ेंगे। शकुंतला नवमालिका के समान सुकोमल है और तपस्या जैसे कठोर कार्य करवाने वाले ऋषि कर्ण अदूरदर्शी है, इन्होंने ऐसा कहा है। तो इसका उदाहरण उससे असंभव कार्य करवा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक ध्रुवम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उस ध्रुवम शब्द के प्रयोग से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हमें दिखाई पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त असंबद्ध वस्तु का संबद्ध होने के कारण निदर्शना अलंकार भी असंबद्ध वस्तु और संबद्ध रूप, मतलब कि वो नीले कमल के पत्ते से शमीलता को काटना, इस उदाहरण से निदर्शना अलंकार यहाँ पर है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ हुआ ही है और इसमें वंशस्थ नामक छंद का प्रयोग किया गया है। छंदों के बारे में हम बाद में विस्तृत से पढ़ेंगे, लेकिन हमें इतना यहाँ पर बताना है कि इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में राजा कहता है कि भवतु पादप अंतर्हित एव विश्रब्धम तावद एनाम पश्यामि, तो इस पेड़ के पीछे छिपकर विश्वास पूर्वक इनको मैं देखता हूँ, अच्छी प्रकार से देखता हूँ ये क्या क्या बातें करती हैं। इति तथा करोति, और वैसा ही करता है। शकुंतला कह रही है, सखी अनुसूये अति पिनद्धेन वल्कलेन प्रियम वदया नियंत्रिता अस्मि, अत्यधिक कसकर बांधे गए इस वल्कल वस्त्र के कारण मैं नियंत्रित हो गई हूँ, मैं बंध गई हूँ। शिथिल है तावदेतत, तो इसे थोड़ा ढीला कर दो। अनुसूया कह रही है तथा, ठीक है। इति शिथिलयति, और वह उसको ढीला कर देती उसके वस्त्र को। प्रियमदा स हासमा, हंसकर कहती है, अत्र पयोधर विस्तारित्री आत्मनो यौवनम उपालभस्व माम किम उपालभसे, कि अपने शरीर को विस्तृत कर देने वाले अपने यौवन को उला ना दो। मतलब कि शकुंतला युवती है और युवती हो रही है अभी नई। जब कोई बच्चा युवा होने की प्रक्रिया में आता है तो बहुत जल्दी ही वह उसके कपड़े सब छोटे होने लगते हैं। हर 2, 4, 5, 10 दिन में ही उसमें अंतर नज़र आने लगता है। तो इसी प्रकार से वह कह रही है कि अपने शरीर को बढ़ा देने वाले इस यौवन को उलाहना दो, तुम मुझे उलाहना मत दो कि तुम्हारे वस्त्र मैंने खींच कर बांध दिए हैं या तुम्हें वस्त्रों में नियंत्रित कर दिया है। राजा कह रहा है, कामम अनुरूपम अश्यः वपुषो वल्कलम न पुनः अलंकार श्रियम न पुष्यति। कामम यानी भले ही अनअनुरूप अश्या वपुषो वल्कलम, अनअनुरूप है इस शरीर के ये वल्कल वस्त्र इस शरीर के अनुरूप नहीं है। यह शरीर इतना सुंदर है, पुनः अलंकार, किंतु पुनः ये अलंकृत ही कर रहे हैं इसके शरीर को। श्रियम न पुष्यति,
शोभा को, ऐसा नहीं है कि वह उसकी शोभा को कम कर रहे हैं, अपितु उसको बढ़ा रहे हैं। श्रियम यानी शोभा। यह वल्कल वस्त्र भले ही इसके योग्य नहीं है, किंतु फिर भी इसकी शोभा को बढ़ा ही रहे हैं। कुतः, क्योंकि सरसिजम अनुविद्धम शैवालेनपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्मीम तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनपि तन्वी किमीव मधुराणाम मंडनम न आकृतिनाम। यहाँ पर फिर से सूक्ति का प्रयोग हुआ है। तो पहले हम ऊपर की 3 लाइनों का अध्ययन कर लेते हैं, फिर देखते हैं नीचे नीचे उन्होंने कहा है मधुराणाम मंडनम न आकृतिनाम। ये एक सूक्ति है कि मधुर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती है। जैसे कि सरसिजम अनुविद्धम शैवालेन अपि रम्यम। सरसिज यानी कमल, सरसिज यानी कि सरोवर में उत्पन्न हुआ यानी कि कमल। कमल शैवाल से, काई से अनुविद घिरा हुआ भी रम्यम रमणीय होता है। कमल जो है वह चारों तरफ काई और गंदगी से घिरा रहता है, फिर भी वह रमणीय होता है। मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्मीम तनोति। मलिन भी हिमांशो यानी चंद्रमा का जो लक्ष्म यानी दाग है वह लक्ष्मीम तनोति उसकी शोभा को बढ़ाता है। मलिन होते हुए भी चंद्रमा का जो दाग है वह उसकी शोभा को बढ़ाता ही है। इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेन अपि तन्वी। यह भी अधिक सुंदर लग रही है वल्कलों से भी यह तन्वी, यह सुंदरी, यह शकुंतला। यह सुंदरी शकुंतला वल्कल वस्त्रों से भी अधिक सुंदर लगती है। क्यों? कि किमीव ही मधुराणाम मंडनम न आकृतिनाम। ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुंदर आकृतियों, मधुर आकृतियों का अलंकार नहीं होती है। सुंदर आकृतियों पर हर वस्तु अलंकार का ही कार्य करती है। ऐसा राजा शकुंतला को देखकर अभी मन ही मन में वह कह रहा है। शकुंतला अग्रतो अवलोक्य, आगे देखकर शकुंतला कह रही है, एवं वातेरित पल्लवा अंगुलिभिः त्वरित इव माम केशर वृक्ष का है कि यह वातेरित पल्लव अंगुलिभिः, हवा से हिलाए जाते हुए पत्तों रूपी उंगलियों से मुझे शीघ्र बुला रहा है यह केसर का वृक्ष। यावद एनम संभावयामी, तो पहले मैं इसका सम्मान कर लूँ, मतलब कि यह पहले मुझे अपनी तरफ वायु से चलने से हिलते हुए पत्तों रूपी उंगलियों से मुझे अपनी तरफ बुला रहा है, तो मैं पहले इसके पास चली जाती हूँ। इति परिक्रामति, इस प्रकार घूम जाती है। प्रियंवदा कह रही है, हला शकुंतले अत्रैव तावत मुहूर्तम तिष्ठ है, कुछ समय के लिए वहीं रुको। शकुंतला कह रही, किम निमित्तम, क्यों रुकूँ मैं? प्रियंवदा कह रही, यावत त्वयो उपगतया लता सनाथ इव अयम केसर वृक्ष प्रतिभाति, कि तुम्हें प्राप्त करके लता सनात हो गया है मानो यह केसर का वृक्ष। तुम इस केसर के वृक्ष के पास खड़ी हो तो ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो यह केसर का वृक्ष किसी लता से लिपटा हुआ है, कोई लता इसके लिपटी हुई है केसर के वृक्ष के। शकुंतला कह रही है, अतः खलु प्रियंवदा असि तुम, इसीलिए तुम्हें प्रियंवदा कहा जाता है। प्रियंवदा यानी प्रिय बोलने वाली। तो वह उसको एक लता के समान बता रही है शकुंतला, और कह रही है कि तुम वृक्ष के पास खड़ी रहो, ऐसे लग रहा है जैसे केसर का वृक्ष लता युक्त हो गया है। तो वह उसको इतना सुंदर बता रही है, एक लता के समान बता रही है। तो शकुंतला उसको कह रही है कि तुम इसीलिए प्रेमवदा कहलाती हो, कि प्रिय प्रिय बोलती हो, अच्छा बोलती हो, मीठा बोलती हो, दूसरों की तारीफ करती हो, इसलिए तुम प्रेमवदा कहलाती हो। तब राजा फिर से कह रहा है, प्रियम अपि तथ्यम आह, प्रिय भी और सत्य भी कहा है। शकुंतलाम प्रियंवदा, शकुंतला के लिए प्रियंवदा ने। अश्या खलु, यह ऐसी ही है, कैसी? अधरह किसलय राग है, कोमल विटप अनुकारिणौ बाहु, कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेशु सन्नधम। कि अधरह किसलय राग है, इसके जो अधर हैं, इसके जो अधरोष्ट हैं, इसके होंठ हैं, वह किसलय राग है, किसलय के समान लाल हैं। किसलय होता है जो पेड़ में नया नया पत्ता आता है, कोमल लाल लाल, वैसे तो इसके कोमल और लाल लाल होंठ हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वृक्ष पे जब नया पत्ता आता है वह कितना सुंदर और कोमल होता है, ऐसे ही इसके होंठ हैं। कोमल विटप अनुकारिणौ बाहु,
और इसकी जो भुजाएं हैं वह कोमल टहनियों का अनुकरण कर रही हैं। इसकी जो भुजाएं हैं वह भी इस एकदम पतली पतली कोमल टहनियों जैसी हैं। कुसुममिव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम, और फूलों के समान, कुसुममिव फूलों के समान सुंदर लुभाने वाला यौवन अंगेषु सन्नद्धम, इसके अंगों में व्याप्त है। इसके संपूर्ण शरीर में, शरीर के अंगों में फूलों के समान कोमल यौवन व्याप्त हो रखा है। तो इसीलिए यह शकुंतला किसी लता के समान ही प्रतीत हो रही है। प्रियंवदा ने इसके लिए जो कहा है कि यह लता लग रही है, तो यह लता लग ही रही है, ना केवल प्रिय बल्कि सत्य ही कहा है। सत्य में ही शकुंतला एक लता के समान सुंदर प्रतीत हो रही है राजा को भी। इसके बाद में अनुसुईया कह रही है, हला शकुंतले इयं स्वयंवर वधू सहकारस्य त्वया कृत नामधेया वनजोत्स्न इति नवमालिका। यह सखी शकुंतला, यह स्वयंवर वधू सहकारस्य, जो स्वयं ही सहकार आम के वृक्ष की वधू बन गई है, मतलब कि स्वयं आम के वृक्ष का सहारा लेकर उस पर चढ़ गई है। प्रकृति में वृक्ष और लता को वर वधू कहा गया है। वृक्ष जो होता है वह वर है, और वधू लता जो है वह वधू है, क्योंकि वह लता जो है वह उस वृक्ष का सहारा लेकर फलती फूलती है। तो ऐसे प्रकृति में ये कहा गया है। तो वह कह रही है कि ये जो वन ज्योत्सना नाम की, तुमने जिसका नाम वन ज्योत्सना रखा है, ऐसी है नवमालिका की बेल जो है, क्या तुम इसे भूल गई हो? एनाम विस्मृतासी, क्या इसे भूल गई हो? इसको पानी नहीं पिलाओगी आज? शकुंतला कह रही है, तद आत्मनम अपि विस्मरिष्यामि, तब तो मैं अपने आप को ही भूल जाऊंगी। जिस दिन मैं इस लता को भूल जाऊंगी तो मैं अपने आप को ही समझो भूली हुई हूँ। लताम उपेत्य अवलोक्य च, लता के पास जाकर और देखकर। हला रमणीय खलु काले एतस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकर संवृत है, कि सखी बहुत ही रमणीय समय में इस लता और इस वृक्ष का जोड़ा बन गया है। बहुत ही सुंदर समय में इनका जोड़ा बना है। कैसे कि नव कुसुम यौवना वन ज्योत्सना, वन ज्योत्सना तो क्या है? नए फूलों से युक्त यौवनमय हो रखी है। इसका जो यौवन है वह इस समय चरम पर है, क्योंकि इसमें नए फूल आए हुए हैं। और स्निग्ध पल्लव उपभोग क्षमय सहकार है, और आम का वृक्ष चिकने पत्तों के कारण उपभोग के योग्य हो रखा है। मतलब कि वृक्ष जो है वह भी जवान ही है, उसमें अभी अभी नए चिकने पत्ते आए हैं, तो इस प्रकार से वह लता का उपभोग करने योग्य वह भी है। इति पश्यन्ति तिष्ठति, इस प्रकार देखते हुए वहाँ खड़ी हो जाती है। प्रियंवदा कह रही है, अनुसूये जानासि किम शकुंतला वन ज्योत्सना अतिमात्रम पश्यति इति, क्या तुम जानती हो कि यह शकुंतला इस वन ज्योत्सना को इतना अधिक क्यों निहार रही है? अनुसूया कह रही है, न खलु विभावयामी, नहीं मैं नहीं समझ पा रही हूँ। कथय, तुम बताओ। प्रियंवदा कह रही है, यथा वन ज्योत्सना अनुरूपेण पादपेन संगता, जिस प्रकार वन ज्योत्सना ने अपने अनुरूप पादप से मिल गई है, अपने अनुरूप पेड़ से वन ज्योत्सना जिस प्रकार से मिल गई है, जिस प्रकार उसने अपने अनुरूप वर को प्राप्त कर लिया है, अपि नामेव अहम अपि आत्मनो अनुरूपम वरम लाभेति इति, उसी प्रकार यह सोच रही है कि क्या मैं भी अपने अनुरूप वर को इसी प्रकार से प्राप्त कर पाऊंगी। शकुंतला कह रही है, एस नूनम तव आत्मगतो मनोरथम, कि निश्चय यह तुम्हारा अपना मनोरथ है, तुम अपने आप बारे में ऐसा सोच रही हो, मैं तो ऐसा नहीं सोचती हूँ। इति कलशम आवर्जयति, और इस प्रकार कलश से पानी देने लगती है। राजा सोच रहा है फिर से मन में, क्योंकि वह छुप कर सब बातें सुन रहा है उनकी, तो फिर से वह सोच रहा है, अपि नाम कुलपते इयम असवर्ण क्षेत्र संभवा, शायद कि हो सकता है यह कुलपति की असवर्ण क्षेत्र से उत्पन्न संतान है। असवर्ण क्षेत्र से उत्पन्न मतलब कि हमने पढ़ा है भारतीय संस्कृति में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण है वह क्षत्रिय कन्या से भी विवाह कर सकता है, वह वैश्य कन्या से भी विवाह कर सकता है। तो उनसे जो उत्पन्न संतानें होती है, असवर्ण मतलब कि ब्राह्मण कन्या से विवाह करने के बाद में जो संतान उत्पन्न होती है वह तो सवर्ण संतान है। और
अन्य वर्ण से उत्पन्न जो संतानें होती है वह असवर्ण क्षेत्र संतानें, संकर संतानें होती हैं। तो वह कह रहे हैं कि यह हो सकता है अवश्य ही असवर्ण क्षेत्र से उत्पन्न संतान है, क्योंकि वह संदेह उसको मन में हो गया है, अथवा कृतम संदेह है, अथवा संदेह नहीं करना चाहिए। उसको संदेह क्यों हुआ? क्योंकि उसकी सखी जो कह रही है वह कह रही है कि शकुंतला यह सोच रही है कि मैं ऐसे अनुरूप वर को प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं। इसके बाद में राजा फिर से कह रहा है कि असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यद आर्यम अश्य अभिलाषी में मन है सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाण अंतःकरण प्रवर्तय है। इसमें फिर से एक सूक्ति का प्रयोग किया गया है। चौथी लाइन में प्रमाण अंतःकरण प्रवर्तय है। सताम ही संदेह पदेशु, अंतिम 2 लाइनों में असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा, निश्चित रूप से, असंशयम यानी निश्चित रूप से क्षत्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य है। यद जो कि आर्यम अश्य अभिलाषी में मन है, मेरा आर्य यानी कि सुसंस्कृत मन, आर्य यानी कि एक सुसंस्कृत, एक सुसंस्कारी व्यक्ति। तो ऐसा मेरा मन जो कैसा है, आर्य, अपने मन के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और आर्य शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो शुद्ध है, संस्कारी है, जो किसी प्रकार का विकार नहीं है, जो ऐसा मेरा मन अगर इसकी अभिलाषा करता है तो अवश्य ही यह मेरे द्वारा ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि सूक्ति के बारे में बता रहे हैं कि सताम ही संदेह पदेशु, सज्जनों का संदेह पदेशु वस्तुषु, संदेहास्पद वस्तुओं में सज्जनों का अंतःकरण प्रवृत्ति, सज्जनों के अंतःकरण की जो प्रवृत्ति है वही प्रमाण मानी गई है। इस श्लोक में इस लाइन को कह देने का अर्थ मैं आपको विस्तृत रूप से बताना चाहूँगी कि राजा दुष्यंत सोचता है कि शकुंतला एवं उसकी सखियों के वार्तालाप से उसे ऐसा संदेह या एक तरीके से उसको संदेह होता है कि शकुंतला महर्षि कण्व की ब्राह्मण इतर क्षत्रिय वर्ण या अन्य वर्ण से उत्पन्न कन्या हो सकती है और अवश्य ही मेरे द्वारा ग्रहण करने योग्य ही होगी। क्यों? क्योंकि वह कहना चाह रहा है कि संदेहास्पद वस्तुओं में सज्जनों की जो मनोवृत्तियां हैं वही कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करने वाली होती हैं। ऐसा मनु ने भी कह दिया था। मनु ने क्या कहा था कि सज्जन जिस वस्तु को पवित्र या ग्रहण करने योग्य मान लेता है और उसे मन से अपनाने का निश्चय कर लेता है वह अवश्य ही पवित्र एवं स्वीकरणीय होती है। स्वीकरणीय यानी स्वीकार करने योग्य होती है। तो शकुंतला के विषय में दुष्यंत का मन भी इसी प्रकार आकृष्ट हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि सज्जन व्यक्ति का अंतःकरण यदि प्रमाणित कर रहा है तो वह अवश्य ही किसी सज्जन व्यक्ति के द्वारा ग्रहण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य वस्तु है। तथापि तत्तत्व एनाम उपलब्ध से, फिर भी मैं इस शकुंतला को यथार्थ रूप में प्राप्त करके ही रहूँगा। मेरी प्रवृत्ति के अतिरिक्त भी मैं इसको प्राप्त करूँगा, क्योंकि यह मेरे द्वारा ग्रहण करने योग्य अवश्य ही है, क्योंकि मेरा मन इसको चाहने लगा है। इसके बाद में शकुंतला कहती है संभ्रमम, अचानक घबराकर कहती है अम्भो सलिल सेक संबोध उद्गतो नव मालिका मुज्जित्वा वदनम में मधुकरो विवर्तते, कि अरे पानी सेचने के कारण हड़बड़ाया हुआ नव मालिका को छोड़कर यह मधुकर, मधुकर यानी भंवरा, मेरे मुख की ओर आ रहा है। और इस प्रकार वह भ्रमर बाधा का नाटक करती है। भ्रमर बाधा का नाटक करने का मतलब है कि जैसा भंवरा उसके ऊपर मंडरा रहा है और वो हाथों को इधर उधर कर रही है। राजा सप्रेम विलोक्य, स्पृहा के साथ में ललचाते हुए विलोक्य देखकर राजा कह रहा है चला अपांगाम दृष्टिम स्पर्शसि बहुशो वैपथुमतीम रस्य आखिय एव स्वनस्य मृदु कर्णांति कचरः करौ व्याधुवन्त्याः पिबसि रति सर्वस्वम अधरम वयम तत्वान्वेषान मधुकर हताः त्वं खलु कृति। वह उस भंवरे को कह रहा है और शकुंतला को देख रहा है। वह क्या कह रहा है कि चला पांगाम दृष्टि स्पर्शसि बहुशो वैपथुमती, वैपथुमतीम यानी कांपती हुई और चंचल
नेत्र प्रांतों वाली और भय से कांपती हुई इस दृष्टि को तुम बार बार स्पर्श कर रहे हो। रहस्य आखिर कोई गुप्त बात कहने के समान उसके कान के पास जाकर मधुर गुंजन कर रहे हो। करव व्याधुवंतः, हाथों से हटाते हुए पिबसी रति सर्वस्व मधुरम, आस्वादन करने योग्य अधरों का तुम पान कर रहे हो। वयम तत्वान अन्वेषाम, हे मधुकर हम तो तत्व के खोज में लगे रहे, सत्य की खोज में ही लगे रहे। तुम खलु कृति, और तुम सफल मनोरथ वाले हो गए हो। मतलब कि तुम शकुंतला के बिल्कुल नज़दीक आ गए हो, बिल्कुल पास आ गए हो, तुम शकुंतला के को स्पर्श कर पा रहे हो। हम तो सत्य और असत्य में ही लगे रहे, क्या सही है क्या गलत है यही सोचते रह गए। और हे मधुकर तुम सफल मनोरथ वाले हो गए हो। तो आज हम यहाँ तक अध्ययन करेंगे 20 श्लोक तक। इसके आगे का अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तो बच्चों आप इन सभी श्लोकों को अच्छे से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और किताबें आप खरीद लीजिए। मैं अपने राजकीय महाविद्यालय निवाई के सेकंड ईयर के संस्कृत के विद्यार्थियों से कहना चाहती हूँ कि किताबें खरीद लीजिए। मैं सिलेबस आपको भेज चुकी हूँ। किताबें खरीद कर आप जल्द से जल्द अपना जो अध्ययन का कार्य है वह प्रारंभ कर दीजिए। आगे के व्याख्यान में हम इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे।